गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ लेट अस लर्न हाउ टू ट्रांसलेट बिग एंड स्ट्रॉन्ग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। आपने देखा होगा कि जैसे ही आप बड़े सेंटेंस देखते हैं एग्जामिनेशन में, ऐसे ही आपके हाथ पांव फूल जाते हैं, आप नर्वस हो जाते हैं और आप उसे छोड़ करके आ जाते हैं। लेकिन अब यह आपके लिए आसान हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको इससे पहले 2 वीडियो इससे पहले दे दिए हैं, वो भी इसकी एक जो कमजोरी रह जाती है यहाँ पहुंचने में, वो दूर करने के लिए थी। अगर मेरे ये तीनों वीडियो आपने देख लिए तो ये मान लीजिए कि आपको बड़े सेंटेंस बनाने से कोई रोक नहीं सकता, बस वोकैबुलरी आपके साथ हो। तो आइए शुरू करते हैं। लेट अस लर्न हाउ टू ट्रांसलेट बिग एंड स्ट्रॉन्ग सेंटेंस हिंदी टू इंग्लिश। ये सीखते हैं कि किस प्रकार से बड़े सेंटेंस को हम आसानी से बना सकते हैं। पहला वाक्य लेते हैं, मेरा पड़ोसी आवारा कुत्ते के साथ अपने हाथ में छड़ी लेकर फूलों से भरी घाटी में घूमने जा रहा है। मेरा पड़ोसी हाथ में छड़ी लेकर, ये थोड़ा स्थान चेंज करेंगे इसका, हाथ में छड़ी लेकर और आवारा कुत्ते के साथ, हाथ में छड़ी लेकर आवारा कुत्ते के साथ फूलों से भरी घाटी में घूमने जा रहा है। क्योंकि हाथ में छड़ी लेकर साथ में आना चाहिए, उससे लगा हुआ, इसलिए इसको यहाँ रख के यहाँ रखना ज्यादा उचित है, आगे पीछे। अब देखिए वाक्य को। सबसे पहले मैंने आपको कर्ता बताया, देखो फार्मूला वही यूज करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा इसमें और आपको सिंपल हो जाएगा जे, और क्रिया आपकी यहाँ होगी। आप चाहे तो इनको लिख सकते हैं, मेरा यानी कि माई, NEIGHBOUR, नेबर। अब देख लीजिए, इसको हम यहाँ ला सकते हैं और बाद में भी ला सकते हैं। हमने लिख दिया वो आज घूमने जा रहा है। विजिटिंग माने घूमने जाना, या वंडरिंग लगा सकते हैं। विजिटिंग से क्या होता है, देखने जाना, पूरा अर्थ आने लगता है, नहीं तो आप वंडरिंग लगा सकते हैं। अब देखिए, बहुत ही ध्यान से देखना है आपको। पहले तो आपको क्या करना है कि जहां जहां प्रीपोजिशन है उनमें घेरा कर दीजिए। देखो इस भाग में प्रीपोजिशन है,
है, हाथ में ये लगा हुआ है मैं आवारा कुत्ते के साथ, ये प्रीपोजिशन है फूलों से भरी घाटी में, ये फूलों से भरी घाटी में 3 फ्रेज हैं, इन्हें हम प्रीपोजिशनल फ्रेज कह सकते हैं, अन्यथा हम फ्रेज तो कहेंगे ही, क्योंकि निश्चित अर्थ नहीं रख के अपना अर्थ रख रहे हैं आवारा कुत्ते के साथ। अब हमें क्या करना होता है, जैसे ही हम कर्ता और क्रिया पा लेते हैं, हम इस दिशा में चलने लगते हैं। हमें कोई भी प्रश्न करने की जरूरत नहीं पड़ती है, प्रश्न कर लें भाट भेड़ भाई बहन तो बहुत अच्छा है। हम इस दिशा में चलेंगे, ठीक है, हम इस दिशा में चलते जाएं। अब जब हम चलते जाएंगे तो फिर हमें क्या करना है, बड़े ध्यान से देखना है आपको। जब इतना कर लेते हैं तो फूलों से भरी घाटी, यानी कि द वैली लैडेन विथ फ्लावर, द वैली है ना, द वैली लैडेन विथ फ्लावर से भरी हुई, या फूलों लगा सकते हैं अगर ना है, विथ साथ में स्ट्रैक डॉग टू टेक, बढ़िया रख दो। माई नेबर वॉज विजिटिंग अ वैली laden with flowers। क्या कर रहा है, घूमने जा रहा है, क्या करने के लिए, विथ द स्ट्रे डॉग, ठीक, ओके। टू टेक अ स्टिक इन हिज हैंड, ये बन गया। और अगर आपको इस वाले भाग को एडजेक्टिव फ्रेज बनाकर प्रस्तुत करना है तो आप इसको यहां रख सकते हैं, विथ अ स्टिक, साड़ी के साथ, नीचे ऐसे लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे देखिए एक और सिंपल सा, प्रधानमंत्री जी व्यक्तिगत हेलीकॉप्टर से मंत्रिपरिषद के साथ बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने निकल गए हैं। उसी के बराबर है, अगर मैं दूर दूर लिखता तो यही वो हो जाता। अब आपने कहा भाई ये कर्ता आपका हो गया प्रधानमंत्री, और निकल गए हैं क्रिया, दो चीजें हो गई। आप लिख दीजिए द प्राइम मिनिस्टर निकल गए हैं, हैज सेट आउट, माने निकलना होता है। अब देखें क्या करना है। अब आप देखिए कि यहां एक प्रीपोजिशन
दूसरा प्रीपोजिशन, तीसरा प्रीपोजिशन, यानी कि जे इससे लगा हुआ है, जे इससे लगा हुआ है और जे इससे लगा 3 प्रीपोजिशन है। अतः हम इस दिशा में यहां तक चलेंगे, फिर इस दिशा में यहां तक चलेंगे और इस दिशा में फिर यहां तक चलेंगे। आपका वाक्य बन गया। सेट आउट, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा करने के लिए। टू विजिट द एरिया ऑफ फ्लूड अफेक्टेड, बाढ़ प्रभावित हो गया, अफेक्टेड किसके साथ? विद कैबिनेट काउंसिल, कैबिनेट काउंसिल किससे? वाई प्राइवेट हेलीकॉप्टर। लीजिए बन गई। मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार की परेशानी आपको हुई होगी। अगर एक मेथड समझ में आ गया तो सब आपको आ सकते हैं, सब आ सकते हैं। तीसरा और देख लीजिए, इसको मिटा दूं। देखें, एक छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी माँ की, एक छोटा बच्चा अपनी बूढ़ी दादी माँ की छड़ी लेकर दक्षिण दिशा की ओर, चाहे भाग रहा लिख दो, चाहे दौड़ रहा है, दौड़ रहा। अब वही चीज करिए। अब कर्ता आपका जो है ये, क्रिया आपकी है दौड़ रहा है। अब दक्षिण दिशा की ओर, पहला फ्रेज, माँ की छड़ी लेकर, दूसरा फ्रेज, पर 2 ही है इसमें, और आसान हो गया। देखें, अ लिटिल चाइल्ड, ओके, इज रनिंग, दौड़ रहा है, किसकी ओर? टूवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, क्या लेकर? टू टेक द स्टिक ऑफ, अपनी लिखा, हिज ओल्ड ग्रांड मदर। कोई दिक्कत नहीं। एक लास्ट और देख लीजिए, एक मूर्ख व्यक्ति, एक मूर्ख व्यक्ति उसी पेड़ की शाखा को, उसी पेड़ की शाखा को जिस पर, उसी पेड़ की शाखा जिस पर वह बैठा है, उसी वृक्ष की शाखा जिस पर वह बैठा है को
कुल्हाड़ी से काट रहा है। ये तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में भी आ रहा है, फिर भी देखते हैं। कर्ता आपका ये हो गया और एक क्रिया आपकी हो गई काटना, ये हो गई। लेकिन जो जिस पर लगा हुआ है यह एक सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को बताता है जो इससे जुड़ा हुआ है। तो पहले तो बनाएंगे अ फूल मैन, एक मूर्ख व्यक्ति। वाज इज आएगा, इज कटिंग, किसको? द ब्रांचेज ऑफ द ट्री, वृक्ष की शाखा को काट रहा है। फूल मैन इज कटिंग अ ब्रांचेज ऑफ द ट्री in which he has sitting, जिस पे वह बैठा हुआ है। A fool man is cutting the branches of the tree in which he has sitting with an axe. A fool man is cutting the branches of the tree in which, जिस पर की he has sitting, बैठा हुआ है, with an axe, अपनी कुल्हाड़ी से। ठीक है। अगर a fool man is cutting the branches of the tree in which he has sitting with an axe, इस प्रकार से बना हुआ है। अब आगे देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान और दे ले, बस यहाँ जो अलग से दिखाई पड़ रहा है सेपरेट, इसको यहाँ ना। A fool man is cutting with an axe, यहाँ डाल दे इसको, the branches of the tree, तो सही रहेगा। क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गया है ना। और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अब एक वाक्य यहाँ खत्म हो गया है, हम इसका आधा भाग अगर इस तब ला रहे हैं तो वो एक अंडरस्टैंडिंग नहीं बना रहा है। अतः इसको यहाँ डालना ज्यादा उचित है। ठीक है। इसके साथ ही आपका यहाँ पूरा हो गया ये, और जो श्रृंखला है आपकी हाउ टू ट्रांसलेट इंग्लिश की, ये मैंने 3 भागों में पूरी कर दी। और अब मैं इसके अभ्यास के तौर पर कमेंट बॉक्स पर 2-3 वाक्य दूंगा जिन्हें कि आप लोग बनाएंगे और कमेंट बॉक्स पर ही उसका उत्तर देना। देखते हैं कितने लोगों को बनता है। और दूसरी चीज, अब इसके बाद मैं आपको स्पोकन में जो अनिवार्य तत्व होते हैं, अनिवार्य शब्द होते हैं, उनकी श्रृंखला लेके आऊंगा, जिससे कि आपके स्पोकन में जब तक वोकैबुलरी नहीं होगी, आप उसको कैसे यूज करेंगे। कुछ शब्द तो आपके होने चाहिए जिससे आप टूटा फूटा इस्तेमाल कर सकें। वो लेके हम आपको अगली श्रृंखला में आएंगे। और जब आप इसको पढ़ लेंगे, हैज हैव का प्रयोग हो गया, डू डच का प्रयोग हो गया, इज आर एम का प्रयोग हो गया, जो आपको सहायक होगा। इसके साथ ही नई श्रृंखला ग्रुप में मॉडल आपके चालू हो जाएंगे, तो आपकी ट्रांसलेशन भी मजबूत होती जाएगी। और जब आपको कुछ शब्द दिए जाएंगे वो याद होते जाएंगे, तो आपका इंग्लिश बोलने का जो स्वप्न है वो भी मैं पूरा करा दूंगा अति शीघ्र। बस आप मेरे साथ ज्वाइन रहिए
ओनली 3 months। 3 मंथ बाद आप कहेंगे कि हाँ भाई मुझे इंग्लिश बोलना आ गया है। और फ्लुएंटली बोलने के लिए फिर आपको 3 महीने और अभ्यास करना होगा। फिर देखिए आप कि आपको कोई भी ताकत इंग्लिश बोलने से नहीं रोक सकती है। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। जब तक की जय हिंद।